महाराज जी नमोस्तु इच्छामि महाराज जी इच्छामि इच्छामि। महाराज जी जो तीर्थोदय पे 19 जनवरी से 25 जनवरी तक पंचकल्याणक महोत्सव होने वाला है, तो इसमें जो साधारण इंद्रानी जो बनते हैं उनके लिए कोई पुण्यार्जक करना चाहे तो पुण्यार्जक कर सकता है क्या, और उसको क्या फल मिलेगा, और उसमें जो बैठेंगे उनको क्या फल मिलेगा? हमारे शास्त्रों में कृत और कारित ये दो शब्द कहे गए। जिनको समय है उनके पास पैसा नहीं, जिनके पास पैसा है उनके पास समय नहीं, जिसके पास दांत हैं सो चने नहीं हैं, जिनके पास चने हैं सो दांत नहीं है। ये मुहावरा है ना, ऐसे स्थिति यहां होती है। तो जिनवाणी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई कि जो धर्म करना चाहते हैं, धर्म में रुचि है, लेकिन वे समर्थ नहीं है, वो समर्थ नहीं है। जो समर्थ है लेकिन धर्म में रुचि नहीं है, समय नहीं है, कोई भी परिस्थितियां हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है तुम भली शिखर जी का पहाड़ चढ़ पाओ या न चढ़ पाओ, तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकते, डोली से भी नहीं जा सकते, कैसे भी नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, नियम ले लो, हर साल मैं किसी एक गरीब को सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जाओ तुम्हारा करने से भी कई गुना ज्यादा कराने का फल मिल जाएगा। तुम तो एक बार भी नहीं जा, होता परिस्थितियां आती नहीं जा सकती, ऐसी परिस्थितियां आती, लेकिन जाओ मेरी तरफ से हर साल एक व्यक्ति जाएगा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। ऐसा ही हर क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए तीर्थ क्षेत्रों पर पंचकल्याणक होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, अब आप लोग वहां नहीं आ सकते हो, बड़े आदमी, छोटे आदमी आ सकते हैं, लेकिन अब कैसे इंद्र बने पंचकल्याणक में, उतनी राशि ही नहीं उनके पास, क्षमता ही नहीं है उनके पास, वो टेंट का किराया भी नहीं दे पा रहे। अब छोटे मोटे टेंट लगते नहीं आजकल, सस्ते टेंट, वो रावटी तो खत्म हो गई, लगाए भी तो कोई उनमें ठहरेगा नहीं, तो हर चीज में आज महंगा। लेकिन अब वो कहते महाराज जी हम कैसे आए, कई लोग आके कहते महाराज जी हम इंद्र तो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ एक टेंट कहाँ मिले, कमरा तो है ही नहीं, टेंट भी मिले तो 7,000, तो फिर क्या करें। उनकी भावना है, वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, समर्थ नहीं। कुछ लोग समर्थ हैं, वो कहते महाराज जी मैं 7 दिन तक 6 दिन तक मैं नहीं रुक सकता हूं, इतना समय नहीं दे सकता, मेरे कार्य इतने हैं, मेरे कारोबार इतने हैं। उनके लिए जिनवाणी माने एक ही कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है, उसके पास धन नहीं है, तो जिनके पास धन है वे कमेटी को फोन करें कि हमारी तरफ से 100 इंद्राणी पंचकणक में बैठा ले जाएं, पैसा हम देंगे, अर्घ वो चढ़ाएंगे। हमारी तरफ से 100 इंद्राणियों को बैठा ला जाए, निःशुल्क बैठा जाए, कोई पैसा नहीं ले जाए, उनका पैसा मैं दूंगा, वो तो विधान करें, पूजन करें। ये जिनवाणी ने जो व्यवस्था की है उन अमीरों के लिए, जो अमीरी के कारण, व्यापार धंधे के कारण, शरीर की बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण से नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको ये तरीका अपनाना ही चाहिए और स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि कमेटी को कि मेरी तरफ से इतने इंद्राणी को बैठा लिया और कोई भी वापस नहीं जाए। आप लोगों के लिए कई बार, जैसे मैं स्कूल में भी यही करता हूं, तुम्हारे पास बच्चे कोई नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, कोई बात नहीं, मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा। तुम्हें निरोग रहना है, बीमार हो तो, नहीं बीमार हो तो। कोई जो निरोग है वो कहते हैं महाराज हमारी जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं आई, मैंने एक गोली भी नहीं खाई, बहुत सारे लोग हैं। अब इनको इस बात को कैसे कि आज जैसे तुम निरोग हो, कल भी तुम निरोग कैसे बने रहोगे। आज तुम वो भाग्यशाली हो कि तुमने आज तक एक गोली नहीं खाई, आप कभी डॉक्टर के यहां नहीं गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
अब इनको भविष्य भी ऐसे उज्जवल रखना है तो सोचना चाहिए, काश मैं बीमार होता तो महीने की कितने रुपया की दवाई लगती है। कुदरत ने मुझे स्वस्थ बनाया है, लो मैं इस सारे स्वस्थ की जो बीमारी का पैसा है, मैं एक डॉक्टर से कहता हूं, डॉक्टर साहब प्रतिदिन का एक मरीज इतने रुपया का आवे गरीब, तो उसे दवाई दे देना, पैसा हमसे ले लेना, जाओ अगला भाव भी तुम निरोग ही रहोगे। तुम समर्थ हो क्योंकि तुम्हें बीमारी दवाई का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन एक गरीब बीमार है लेकिन पैसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन बीमार नहीं हो। तुम्हारे पास इतना पैसा है, कोई भी बीमारी आ जाए तो आप इलाज करा सकते हो, लेकिन बीमारी नहीं तुम्हें भाग्य से, और उसके पास बीमारी है लेकिन पैसा नहीं है। तो हर व्यक्ति अमीर के लिए जो स्वस्थ है उसे एक बीमार गोद लेना चाहिए। हर व्यक्ति जो व्यक्ति धर्म करने नहीं आ पा रहा है, कभी भी विधान हो, कहीं तीर्थ क्षेत्र में विधान हो, हमेशा एक ही बात कह देना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात हो कि कोई गरीब आवे कि साहब मुझे तो शांति धारा कराना है और महाराज के मुख से कराना है। अब महाराज की शांति धारा तो मालूम है, सुनो रे मेरे भक्तों, तुम तो खूब शांति धारा कराते हो। अब भक्तों में मैं ये सोच रहा हूं, कुछ भक्त ऐसे तैयार हों जो महाराज जी को झुकाना नहीं पड़े, और गरीब से कह दे कमेटी से, महीने भर का एक गरीब यदि आए और बीमार है, शांति धारा कराना चाहे तो मेरी तरफ से उसको शांति धारा करा देना, रसीद मेरे नाम काट देना, शांति धारा वो करेगा। देखो इसका कितना चमत्कार आता है। अपनी बीमारी पर तो दुनिया करता है, लेकिन दूसरे की बीमारी के लिए अपनी तरफ से शांति धारा करवा देना। ऐसे लोग हर क्षेत्र में तैयार हों, शांति धारा में तैयार हों, औषधि में तैयार हों, ज्ञान में तैयार हों। अभी तात्कालिक यहाँ पंचखाना खोला है, यहाँ बहुत बड़ी समाज है, लेकिन कई लोग सही में असमर्थ होते हैं, उतनी व्यवस्था उनके लायक नहीं होती है। तो फिर ऐसे अमीर लोग आए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से, जहां से लोग सुन रहे हो, अमेरिका से, जो ये कहें कमेटी से मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से 10 जोड़े, 50 जोड़े पंच कल्याणक में बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। एक बार चांदखेड़ी में एक सज्जन आए, उन्होंने कुछ कहा भोजन व्यवस्था के संबंध में थे कि अरे भोजन में ये आइटम होना चाहिए। कमेटी ने कहा कि साहब वो बजट बढ़ जाता है घाटा लगता है। अच्छा इसलिए नहीं देते हो? तो उन्होंने कहा जो तुम देते हो, जो भी यात्री आएगा वो आइटम मेरी तरफ से होगा, बोलो साल भर का कितना खर्च है। जब मैं वहां गया तो मैंने कहा अब तो तुम ये देने लगे, पढ़ता पा गया? बोले पढ़ता नहीं पा गया। एक सेठ को खाना था वो, और उसको परोसा नहीं गया, वो उसको चीज चाहिए थी। बस उसने सारे जितने यात्री हैं एक आइटम उसने अपनी तरफ से फ्री करा दिया, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता था, नहीं मिला। फिर अब एक आइटम उनकी तरफ से मिलता है, कितना पुण्य, कितना पुण्य। नारेली के अंदर एक सज्जन आए बॉम्बे से, वे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए जाकर के, क्योंकि गाड़ी नहीं दी गई थी वहां पर, आए गाड़ी थी नहीं। तो बोले मैं पहाड़ पर नहीं जा पाया गाड़ी के कारण, क्षेत्र पे गाड़ी थी नहीं उस समय सूर्य के बाद। ऐसे कितने लोग लौटते होंगे। तुरंत कमेटी को बुलाया, बोले आज के बाद गाड़ी सुबह शाम तलहटी से पहाड़ी पे जाएगी, गाड़ी मेरी तरफ से, खर्चा मेरी तरफ से, कोई व्यक्ति बिना दर्शन के नहीं लौटेगा। कैसे सेठ ने देखो लौटे, वो उनका अकेला नहीं करवाए। जब बोले मैं लौट करके नहीं जा पा रहा हूं, मुझे कितना दुख है, आज के बाद मैं लौट रहा हूं, आज के बाद इस तीर्थ क्षेत्र पर कोई पहाड़ की वंदना के बिना नहीं लौटेगा। और उन्होंने तुरंत गाड़ी दी और गाड़ी की व्यवस्था की। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं, कई जगह होते हैं। हमारे यहां जब रणथंबोर था,
वहां की ऐसी महिमा गाई, वहां बच्चे लोग जाने को तैयार है प्रतिदिन, लेकिन बाहर नहीं था। तो यही प्रवचन मैंने वहां दिया। अहमदाबाद के विनय बाबू हैं, उन्होंने कहा महाराज मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन यदि जाने वाले मेरी तरफ से जाते हैं तो प्रतिदिन जितने लोग अभिषेक करने जाएंगे उनके लिए गाड़ी मेरी तरफ से आज तक चल रही, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। अब वो नहीं जा रहे, लेकिन उनके जिन वाहन के कारण लोग नहीं जा पा रहे थे वो वाहन उन्होंने उपलब्ध करा दिया। तो आज का जो प्रश्न है बहुत मल्टीपर्पज प्रश्न है, सारे राष्ट्र के नाम है, सारे अमीरों के नाम है कि आप धर्म करें या नहीं करें कोई बात नहीं, आपकी मर्यादा है, आपके समय है, आपकी परिस्थितियां हैं, लेकिन आप करा सकते हैं। ये कहना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इतने दिन नहीं रुक पाऊंगा, हम उनको रास्ता बता रहे हैं कि इस बार दोष के लिए आप कहिए मेरे पास समय नहीं है लेकिन मेरे पास पैसा है, चाहिए कोई भी आज के इस प्रश्न के जवाब से सारे भारत से वो सेठ सामने आवे जो कमेटी को ये फोन करें कि इस पंच कल्याणक में जो भी बैठना चाहेगा वो पैसे के अभाव के कारण न बैठ पाए, नहीं, जो भी बैठने आएगा वो बैठेगा, उन सब की रसीद मेरे नाम काट देना। किसी को इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र, इतना अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र, हजारों साल पुराना पंचकर्णक हो रहा है और कोई व्यक्ति बैठना चाहे और पैसे के अभाव में नहीं बैठ पावे, तो अमीर लोग इस प्रकार का किमिक्षक वरदान, किमिक्षक निर्देशन कमेटी के कान में कह सकते हो। कान में यार, मोबाइल कान में तो लगता है, तो कह सकते हो कि कोई बात नहीं, करो ठाठ से पंचकर्णक और उन सब को बैठा लो, उन गरीबों को भी बैठा लो जो असमर्थ हों, और सुविधा उनको वही मिलना चाहिए जो अमीरों को मिलती है। पैसा हम कमेटी को क्या फर्क पड़ा, कमेटी तो सबको व्यवस्था अमीरों की कर देगी। अमीर को एक आवाज देना है, हर गरीब को वही व्यवस्था मिलना चाहिए जो अमीर को मिलती है, उसमें जो तुम्हारा खर्च आवे वो खर्च मेरे नाम डाल देना। यदि ऐसा हो गया तो तीर्थोदय क्षेत्र की पंच कल्याणक में देवता भी आके शामिल हो जाएंगे।